हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके लिए समझें। जैसे क्या है, बचपन में आपने क्या होगा, जैसे शीशा ले लेते हैं तो शीशे से क्या है किसी दूसरे व्यक्ति पर चौंधा मारते हैं, तो इसका उदाहरण है प्रकाश की परावर्तन का ही उदाहरण है। जैसे या कहीं आप रास्ते में होकर जा रहे हैं, कहीं आपको चिकनी सतह से प्रकाश का चौंधा नजर आता है, तो वो होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इस परावर्तन को समझते हैं वो किस तरह होता है और किस आधारित पर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे ये आपका एक कोई चिकनी सतह है। चिकनी सतह या इस पर पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश कर सकते हैं हम कैसी, किसी तेल की पॉलिश कर सकते हैं इस पर, जिससे क्या होगा कि इससे प्रकाश जो टकराएगा इससे परावर्तित होकर चला जाएगा। या इसकी जगह पे आप एक जो घरों में जो आप चेहरा देखते हैं वो ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कोई आपका क्या है, यहाँ पे सन है। ठीक है, सन की जगह पर कोई भी प्रकाश स्रोत ले लीजिए और जैसे यहाँ से कोई किरण आ रही है, ऐसे यहाँ से कोई किरण आई, ठीक है, किरण आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। यानी इंग्लिश में कहें तो उसे कहेंगे इंसिडेंट रेज, इसे कहेंगे आपतित किरण। अब इस पॉइंट पर आकर मिली तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल कहते हैं अवलंब से, नॉर्मल डाला। अब यहां से देखें प्रकाश की किरण आई और इस सतह पर टकराई, तो इस सतह पर टकराने के बाद क्या होगी, प्रकाश की किरण यहां से टकराकर उसी माध्यम में ऐसे लौट जाती है। जो किरण लौट के जा रही है वो किरण क्या है, हमारी परावर्तित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब यहां पर देखें इसमें क्या है, इसे कहते हैं अविलंब, और जो किरण आ रही है उसे कहेंगे आपतित किरण, और जो किरण टकराने के पश्चात में जा रही है उसे कहेंगे परावर्तित किरण। और इस वाले पॉइंट में क्या है, मैं मिल रही है, इस वाले पॉइंट में मिल रही है, इस वाले पॉइंट में मिल रही है, इसे कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु कहेंगे। अब यहां पे देखो, पहले क्या है, हमें कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट जरूरी है क्योंकि लिखवाना तो हर एक को जानता है, पढ़ाना हर एक को जानता है। पहले क्या है कि किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एग्जाम्पल ढूंढें। एग्जाम्पल ढूंढने से क्या होगा, उस चीज के बारे में हमें जब भी ख्याल आएगा तो सबसे पहले हमारे माइंड में एग्जाम्पल ही क्लिक करते हैं। जैसे अब यहां पर देखें, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पोलिशदार तल पर टकराती है तो उसका क्या है, यहां से अधिकांश भाग क्या होता है, लौट जाता है, और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के क्या है, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, यहाँ पे ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं एंगल आई, और ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं एंगल आर। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आपतन कोण, और इसका मतलब होता है परावर्तन कोण। अब यहां से पहला नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण है बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर। दूसरा नियम समझे, दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरे नियम में देखें कि यहाँ पे जो भी आपको किरण नजर आ रही है, किरण क्या देखें, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर अवलंब है। बस इसे ध्यान रखें, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर अवलंब, पीछे के कोण जोड़ दें, तीनों एक ही तल पे हैं, खत्म। याद हो गया ना। इसी तरह क्या है कि ध्यान रखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तो सबको पता होते हैं। पीछे बस क्या जोड़ना है, एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं, और यहीं से आपका प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन जैसे प्रकाश किसी सतह पर टकराया और वहां से टकराने के पश्चात जब प्रकाश लौटता है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, प्रकाश ना लेकर यहाँ पर कोई दूसरी वस्तु ले लें। दूसरी वस्तु का मतलब क्या है, जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं या बड़े हो जाते हैं तब भी क्रिकेट तो सभी खेलते हैं। क्रिकेट का से क्या है कि बॉल जो होती है, बॉल को दीवार पर मारते हैं और दीवार से टकराकर तुम्हारे पास आ जाती है, तो वो क्या है, बॉल वहां से टकरा कर मतलब परावर्तित होकर आ रही है बॉल। तो इसी तरह प्रकाश भी आपका कैसा होता है, परावर्तित होकर
आ रहा होता है। ठीक है,